जम्मू से कश्मीरियों का पलायन, सत्ता में सरकार किसकी? बीजेपी की। गोधरा कांड, सत्ता में सरकार किसकी? बीजेपी की। संसद पर हमला, सरकार किसकी? सत्ता में बीजेपी की। पुलवामा अटैक करवा दिया जाता है, सत्ता में सरकार किसकी? बीजेपी की। कारगिल में घुसपैठ हो जाती है, सरकार किसकी? बीजेपी की। कमाल की बात है, जब आप कश्मीरियों का दर्द को दिखा रहे थे तो फिर आपने पिक्चर हॉल का टिकट 300, 400, 600 क्यों रखा? आप फ्री में दिखाते ना उस दर्द को। तो जो भी सरकारें आती हैं वो मुसलमान के नाम पर पॉलिटिक्स करती हैं। कश्मीरी फाइल को मैं ये नहीं कह रही कि चलिए पंडितों पे जुल्म हुआ था, अच्छा हुआ था, नहीं, बिल्कुल भी नहीं अच्छा हुआ था। ये एक बुरी याद थी और इस तरह नहीं होना चाहिए था। जो आरएसएस ने एक गेम खेला था और आरएसएस जो अपने एजेंडे की तरफ, कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। सन 2024 में आरएसएस को पूरे 100 साल हो जाएंगे। इसी एजेंडे को प्रमोट करने के लिए कश्मीरी फाइल बनाई गई। मुझे सुनने वालों को और तमाम देशवासियों को अमन रिजवी का सतरंगा सलाम। जनाब, एक फिल्म बनाई गई है, बल्कि कहिए कि कोऑर्डिनेट करी गई है, प्री प्लान बनाई गई है, क्योंकि भारत के 5 स्टेट में इलेक्शन था। उससे पहले एक प्री प्लान आरएसएस द्वारा फिल्म बनाई जाती है जिसका नाम रखा जाता है कश्मीरी फाइल। और इस फिल्म में जितने भी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं वो तमाम के तमाम कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़े हुए हैं। और इस फिल्म को बनाने की परमिशन बाकायदा नरेंद्र मोदी से ली जाती है। फिल्म रिलीज होती है एन इलेक्शन से पहले और उसमें दिखाया जाता है कि किस तरह जम्मू में मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े। सवाल ये उठता है, जो इन्होंने कोऑर्डिनेट करके फिल्म बनाई और एक भ्रमित करा समाज को और एक नफरत की चिंगारी जलाई। आप उस वक्त का इतिहास उठाकर देखिए। 1990 में भारत में किसकी सरकार थी? जनता दल की सरकार थी, जो बीजेपी समर्थन के साथ बनाई गई थी। उस वक्त वहां पर एक गवर्नर को इम्प्लांट करा जाता है, यानी जम्मू में एक गवर्नर को लगाया जाता है जिसका नाम होता है जगमोहन। जगमोहन आरएसएस का बहुत बड़ा सपोर्टर होता है और उसको ये काम दिया जाता है किस तरह जम्मू और कश्मीर को डिवाइड करा जाए, किस तरह मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश रची जाए। उस काम को अंजाम देने के लिए जगमोहन आगे आता है और जगमोहन को जम्मू का गवर्नर बना दिया जाता है। यहीं से तमाम खेल करना शुरू होता है और कश्मीरी पंडितों को मारने के बाद जो उनके सामने पिक्चर रखी जाती है, ये कहा जाता है कि तुम्हें मुसलमानों ने मारा। कमाल की बात यह है कि जम्मू कश्मीर की पुलिस में आरटीआई डाली जाती है, सरकारी आरटीआई डाली जाती है। उससे जो आंकड़े आते हैं वो चौंकाने वाले हैं। उन आंकड़ों में 58 कश्मीरी पंडित मारे गए थे उस वक्त में। और आपको पता है मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 1658 के करीब इसमें मुसलमानों को नरसंहार करके मारा गया था, क्योंकि उनके ऊपर ठीकरा फोड़ा गया था कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों को मारा था। ये बहुत लंबा गेम था ताकि लगातार जम्मू कश्मीर में दंगे कराए जाते रहें और मुसलमान और कश्मीरी पंडितों के बीच में एक दूरी बनाई जाए। इसीलिए तमाम का तमाम कोऑर्डिनेट करा गया था और इस तरह दिखाया गया था कि जैसे मानो जम्मू के पंडितों को भगाने में, पलायन करवाने में तमाम की तमाम जिम्मेदारी जो है वो मुसलमानों की आती है। आपको शायद पता हो, अगर आप जगमोहन को पढ़ना चाहें तो आप आराम से जाकर गूगल पर पढ़ सकते हैं। जगमोहन ने उस वक्त कश्मीर में, यानी जम्मू और कश्मीर में वीडीसी बनाई थी। वीडीसी का मतलब था विलेज डिफेंस कमेटी। इनमें तमाम आरएसएस वालों को भर्ती करा गया था और इन लोगों ने घुसकर जम्मू कश्मीर की ऐसी तैसी मारी थी। मजलूम मासूम लोगों के घरों को उजाड़ा था, बहुत तगड़ा नरसंहार करा था। लेकिन इस वक्त इलेक्शन से एन पहले इस फिल्म का आना ये इस वाली बात को दर्शाता है। ये सरकार जो लगातार 80-20 का गेम खेले, ये फिर उस नई जनरेशन को जो इस गम को भूल चुका था, उनके जख्मों से खुरंड को नोचने की ये तैयारी करी गई। फिर मुसलमानों के खिलाफ नफरत की तैयारी करी गई है। यही वजह है कि कश्मीर फाइल फिल्म बनाकर एक समाज को टारगेट करा गया है। कहने को तो ये कह रहे हैं कि हमने कश्मीरियों के दर्द को अपना समझा। तो सवाल ये उठता है कि आपने गोधरा कांड पे क्या कोई फिल्म बनाई थी? आपने गुजरात दंगों में क्या कोई फिल्म बनाई थी? हाशिमपुरा कांड में जहां हजारों मुसलमानों को मारा गया था, क्या उस पर कोई फिल्म बनाई थी? भागलपुर कांड आप तमाम लोगों को याद होगा, जहां हजारों मुसलमानों को नरसंहार कर कर मार दिया गया था, क्या उस पर कोई फिल्म बनी थी? मुजफ्फरपुर दंगे, मुजफ्फरनगर दंगे, जितने दंगे ऐसे मतलब
इसकी लिस्ट इतनी लंबी है। और हाल फिलहाल में जो दिल्ली दंगे हुए जहां पर मुसलमानों का नरसंहार करा गया, क्या इस पर किसी भी सरकार ने फिल्म बनाई? नहीं बनाई। यानी कि लगातार 75 साल में एक ही कम्युनिटी को टारगेट करा जा रहा है। और कमाल की बात यह है कि जिस कम्युनिटी को टारगेट करा जा रहा है सबसे ज़्यादा नुकसान इसी कम्युनिटी का हुआ। आज तक चाहे आप आज़ादी के वक्त ले लिए, सन 47 में सबसे ज़्यादा जो मारे गए उसमें मुसलमान समाज था। सबसे ज़्यादा जो टॉर्चर झेला वो मुस्लिम समाज ने झेला। उसके बावजूद जो भी सरकारें आती हैं वो मुसलमान के नाम पर पॉलिटिक्स करती हैं। कश्मीरी फाइल को मैं ये नहीं कह रही कि चलिए पंडितों पे जुल्म हुआ था, अच्छा हुआ था, नहीं, बिल्कुल भी नहीं अच्छा हुआ था। ये एक बुरी याद थी और इस तरह नहीं होना चाहिए था। जो आरएसएस ने एक गेम खेला था और आरएसएस जो अपने एजेंडे की तरफ, कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। सन 2024 में आरएसएस को पूरे 100 साल हो जाएंगे। इसी एजेंडे को प्रमोट करने के लिए कश्मीरी फाइल बनाई गई। कमाल की बात है, जब आप कश्मीरियों का दर्द को दिखा रहे थे तो फिर आपने पिक्चर हॉल का टिकट 300, 400, 600 क्यों रखा? आप फ्री में दिखाते ना उस दर्द को। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें इस बात को दर्शाती हैं कि मुसलमानों के खिलाफ, एक ख़ास समाज के खिलाफ ये सरकार जो षड्यंत्र रच रही है और लगातार रचती चली आ रही है, ये बहुत गलत है। ये जेनोसाइड की तैयारी है, ये खुली छूट है। जिस तरह आप देखिए उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुआ और किस तरह लूट मार मचाई गई, किस तरह वहाँ बीजेपी की सरकार आई और सरकार बनते ही जो स्टेटमेंट आने शुरू हुए, सब ने क्या कहा? हम मुसलमानों को सबक सिखाएंगे, मुसलमान अपने घरों को तैयार रखें, बुलडोज़र बाबा आ रहे हैं, आपको बुलडोज़र से ख़त्म कर देंगे, मस्जिदों में अजान नहीं दी जाएगी। यानी तमाम के तमाम आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे जो हैं वो चलाए जाते हैं, मुसलमानों के विरोधी चलाए जाते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं कश्मीरी पंडितों को ये नहीं कह रही कि वो गलत है, उन पर जुल्म नहीं हुआ। बिल्कुल जनाब जुल्म हुआ, लेकिन जुल्म करने वाली वही सरकार थी जिसने कश्मीरी पंडित यानी कश्मीरी फाइल फिल्म बनाई। इन्हीं सरकारों ने आप पर जुल्म करा था। 1990 में किसकी सरकार थी? आप जाकर देखें, बीजेपी समर्थन से वीपी सिंह की सरकार थी। वीपी सिंह जनता दल के थे और ये सरकार बनी थी और ये सरकार फौरन ही गिर गई थी क्योंकि उसी वक्त रथ यात्रा एक एल.के. अडवाणी साहब ने, और जब वो रथ निकला था तो जहां से वो रथ जा रहा था वहां पर मुसलमानों को मारा कुचला जा रहा था। और उस वक्त वीपी सिंह ने बोला था कि हम इस रथ को निकलने की परमिशन नहीं देंगे। जैसे ही उन्होंने वो रथ यात्रा रोकी थी उसी वक्त ये सरकार यानी जनता दल प्लस बीजेपी की सरकार गिर गई थी। और उसी वक्त का ये वाकया है कि 1990 में कश्मीर में गवर्नर भी बीजेपी आरएसएस का था, सत्ता में सेंटर में सरकार भी बीजेपी की। तो फिर सारा का सारा ठीक रहा, मुसलमानों के ऊपर क्यों फोड़ा जाए? मुसलमान अगर इतनी पावर में होता तो 70 साल से लगातार जुल्म ना सहता चला आ रहा होता। आज आतंकवाद के तमाम फर्जी मुकदमों में सबसे ज्यादा जेलों में अगर कोई बंद है तो वो मुस्लिम जवान, मुस्लिम समाज के गयूर नौजवान, मुस्लिम समाज की महिलाएं, मुस्लिम समाज के स्टूडेंट।